नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू परिवर्तन और मैं हूं विकास मनहास। तो अभी मैं देसा वाली रोड पे खड़ा हूं। लगभग 30-35 किलोमीटर यहां से दूर गई देसा आता है और वहां की आबादी में आपको बता दूं 30-35 हज़ार से ज़्यादा लोग उस एरिया में रहते हैं। लेकिन अभी तक वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई भी सुविधाएं उन लोगों को नहीं मिल पा रही हैं, चाहे वो लाइट की समस्या हो, चाहे वो रोड की समस्या हो। इसी पे बातचीत करने के लिए मेरे साथ हैं एडवोकेट सुनीत सिंह जी और इन्हीं से बातचीत करेंगे। सर, किस तरह से पॉलिटिकल लीडर और चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आपको इग्नोर किया गया है? देखिए, देसा यहाँ से तकरीबन 35 किलोमीटर की दूरी पर है और डोडा से लेके भागवा तक हाँ, इस रोड की इतनी खस्ता हालत है कि गाड़ियों की और लोगों को बहुत सारी परेशानी उठानी पड़ती है। और सिर्फ 1 घंटे का रास्ता है जिसमें गाड़ी के कम से कम 3 घंटे लगते हैं। और आज से 3 साल पहले गई विलेज से द्वालकुंड के लिए रोड सेक्शन करवाया था शक्ति परियार जी ने। उस रोड का काम सिर्फ 1 किलोमीटर अंशल तक पहुंचाया गया है। उसके पीछे काम 3 साल से बंद किया हुआ है। और एडमिनिस्ट्रेशन जब भी इंक्वायरी करते हैं हम तो पता चलता है कि वो वहाँ से रिप्लाई देते हैं कि इसका फॉरेस्ट क्लियरेंस ही नहीं हुआ है अभी। ये फॉरेस्ट क्लियरेंस जो है ये एडमिनिस्ट्रेशन ने या सरकार ने करवाना है, ये कोई आम लोगों ने नहीं करवाना है कि ये फॉरेस्ट क्लियरेंस कब से हो। और कई बार हमने एडमिनिस्ट्रेशन से इसकी इंक्वायरी की, पता कराया कि क्यों रोड का काम बंद किया गया है। जब डीसी साहब से पता करवाया तो फॉरेस्ट वालों ने बंद किया, फॉरेस्ट ने उधर से पता किया तो पता चला कि तहसीलदार भागवाने ने इसका साइन नहीं किया है। और काफ़ी बार हमने जब पता लगाया तो उसके बाद आज की पता चला कि फॉरेस्ट क्लियरेंस एडमिनिस्ट्रेशन ने बोला कि हो जाएगी, मगर अब 3 साल से वेट कर रहे हैं, अभी तक फॉरेस्ट क्लियर नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं फॉल्ट जो नज़र आ रहा है वो सारा एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर है। जिस तरह से आप कह रहे हैं कि फॉरेस्ट के अंदर या फिर एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर या तहसीलदार भागवा के अंदर, मतलब इतनी रोड जो है उस एरिया को कनेक्ट कर सकती है, जितने भी चाहे आबादी का एरिया, कितने लोग जो है इससे जुड़ सकते हैं? 1000, 2000, 3000, कितने लोग? देखिए, लगभग 15,000 लोग इस रोड से फ़ायदा उठा सकते हैं। उसके अलावा क्योंकि ये रोड देवालकुंड से होके भाटा तक जानी है, उसके अलावा आगे का जो एरिया है ग्रामणी, मलान, सैंकली, कम से कम 15,000 आबादी वहाँ पर भी है। मगर अभी तक गवर्नमेंट का कोई प्लान नहीं है उस एरिया में कि रोड कहाँ से सेक्शन करवाई जाए, पहुँचाई जाए। ना उस एरिया में लाइट दी गई है, ना उस एरिया में रोड है। मैं पिछले साल जब आपके उस एरिया में आया था, मैंने देखा कि 15 गांव ऐसे थे जिनको अभी तक लाइटें तक नहीं पहुंची और उन लोगों को ये भी नहीं पता कि लाइट क्या चीज़ होती है। देखिए, सिर्फ लाइट सिर्फ गई विलेज मंगल ठाठा और भाटा में पहुंचाई गई है। बाकी थाना का नगरी, मुशल, दिवालकुंड, फिर करालान, ग्रामणी, मलान, कुंडा, इस इलाके में अभी तक लाइट नहीं लगवाई गई है। कई लोगों को, बुज़ुर्गों को वहाँ तक यही सपना है कि हम एक बार लाइट देखते हैं, मगर अभी तक ना वहाँ पर पोल लगाए गए हैं, ना वहाँ पर तारें बिछाई गई हैं। जहाँ तक लाइट पहुँचाई है वहाँ तक भी खस्ता हालात है। लकड़ी के पोल लगा के उनके ऊपर तारें टांग दी हैं, कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है वहाँ पे। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से जो पीएमओ है जितेंद्र सिंह, वो भी वहाँ पे दौरा किया था इलेक्शन के टाइम पे। उन्होंने कहा था कि जल्दी से यहाँ पे लाइटें दी जाएंगी और इस एरिया को जल्दी से डेवलप किया जाएगा। लेकिन जिस तरह से आप कह रहे हैं और देखने को भी नज़र आ रहा है, तो कहीं ना कहीं इग्नोर करती आ रही है, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टियाँ हों या चाहे फिर एडमिनिस्ट्रेशन हो। देखिए, जब डॉक्टर साहब वहाँ पर आए थे इलेक्शन के दौर में तो उन्होंने तो वादा किया था कि पूरे इलाके को इलेक्ट्रीफाइड किया जाएगा, हर गांव हर मोड़े में रोड पहुंचाई जाएगी, एजुकेशन सिस्टम को ठीक किया जाएगा। मगर अभी तक वहाँ हायर सेकेंडरी के अंदर लेक्चरर तक पूरे नहीं किए गए हैं। बिजली तो लोगों का सपना ही रह गया है। कई लोगों को वहाँ कोई बड़ा हादसा हो जाता है तो पालकी से उठा के वहाँ गई डिस्पेंसरी में पहुँचा के डोडा अस्पताल में पहुँचाया जाता है। कई लोगों के रास्ते में जान चली जाती है। और रोड उन इलाकों में सपना ही लोगों का रह गया कि कभी रोड भी वहाँ पर आएगी। तो कभी बातचीत नहीं हुई जो वहाँ के एमएलए थे रामबन कांचुंसी के, नीलम उनसे बातचीत नहीं की हुई कि यहाँ पे लाइटें क्यों नहीं दी? अगर वहाँ से ऊपर से लाइटें सेंक्शन की जा रही है, रोड सेंक्शन की जा रही है, तो कम से कम हमारे एरिया को डेवलप किया जाए। देखिए, बात तो तब उनसे हुई होगी, अपनी तरफ से उन्होंने एफर्ट की होगी, मगर अभी तक हुआ नहीं है ग्राउंड पे ऐसा। ये धन्यवाद हम शक्ति परियार जी का करते हैं जिन्होंने ये गेई से देवालकुंड भाटा के लिए रोड सेंक्शन करके दिया था। मगर लोगों की बदकिस्मती अभी है कि वो भी पिछले 3 साल से काम ठप पड़ा हुआ है। ये फॉरेस्ट क्लियरेंस का बहाना क्या डिमांड रहेगी, चाहे वो एलजी गवर्नर से हो, शक्ति परियार से हो या फिर एडमिनिस्ट्रेशन डोडा से हो? हमारी एलजी साहब से और एडमिनिस्ट्रेशन डोडा से ये डिमांड रहेगी कि वहाँ का रोड का काम जल्द से जल्द शुरू किया जाए और जो अनइलेक्ट्रीफाइड एरिया हैं
उनको इलेक्ट्रीफाइड किया जाए, और जो हमारा हायर सेकेंडरी है वहाँ का जो लेक्चरर का स्टाफ कम है उसको स्टाफ को फुलफिल किया जाए। जी हाँ, मैं आपको बता दूं, ये थे मेरे साथ एडवोकेट सुनीत सिंह जी, और इन्होंने साफ तौर पे कहा कि उस एरिया को हर पार्टी या एडमिनिस्ट्रेशन या कोई भी गवर्नमेंट पार्टियां आई हों या पॉलिटिकल पार्टियां आई हों, हर किसी ने इग्नोर किया है उस पूरी एरिया को। लगभग 30,000 से ज़्यादा उस एरिया में आबादी रहती है। कम से कम इनकी ये डिमांड है कि उस एरिया में तहसील ऑफिस या ब्लॉक ऑफिस खुलना चाहिए उस एरिया में। वहाँ पर 7 पंचायतें हैं और 15-20 हज़ार आबादी है, मगर वहाँ पर ब्लॉक की इतनी सख्त ज़रूरत है। लोगों को देसा से उठकर भागवा और फिर डोडा कोई ब्लॉक के छोटे से काम के लिए आना पड़ता है, और वहाँ तहसील की ख़ास ज़रूरत थी। नायब तहसीलदार का ऑफिस वहाँ पे खोला गया, एक बार नायब तहसीलदार साहब को वहाँ पे बिठाया गया, उसके बाद कभी हमने फंक्शन करते उसको नहीं देखा। जी हाँ, जिस तरह से इन्होंने कहा कि एक बार उनको देखा है नायब तहसीलदार को, उसके बाद मुड़ कर नहीं देखा है। बस इसी तरह जिस तरह से जितेंद्र सिंह राणा जो है वहाँ पे एक बार आए थे, उसके बाद दोबारा उस देसा को नहीं देखा। चाहे वो नीलम लेंगे की बात कर दूँ, वहाँ के एमएलए रह चुके हैं, लेकिन उन्होंने भी उस देसा को नहीं देखा। जब वोट चाहिए थे तब ये उनके गांव-गांव में आए थे, और उसके बाद जो है वहाँ पे कोई भी लाइटें और कोई भी रोड जो है नहीं सैंक्शन करवाए। अभी उन बच्चों का लगभग 80% जो बच्चे हैं वहाँ के पढ़ाई करने वाले, उनका भविष्य बस अंधेरे में है, क्योंकि वहाँ के जितनी भी आबादी है आज भी जो है दिया जलाकर शाम को अपना टाइम पास करते हैं या पढ़ाई करते हैं। आखिर उनका भविष्य किस ओर जा रहा है, ये सब एडमिनिस्ट्रेशन डोडा और यहाँ की गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि इतना बड़ा आबादी वाला एरिया जहाँ पे तहसील ऑफिस खुलना चाहिए था या ब्लॉक ऑफिस खुलना चाहिए था, और जगह जगह पे आप साफ तौर पे देखते होंगे कि इस एरिया को काफ़ी इग्नोर किया गया है। लगभग जहाँ पे 7 पंचायतें इन्होंने कहा कि उस एरिया की हैं और 30,000 से ज़्यादा आबादी रहती है, कम से कम उस एरिया को देखना चाहिए और वहाँ के बच्चों का भविष्य साफ सुथरा निकले, और आने वाला समय जिस तरह से कहा गया है कि डिजिटल भारत बनेगा, कम से कम डिजिटल एजुकेशन भी वहाँ के बच्चों को मिल सके। तो फिलहाल देखते रहें यूं जम्मू परिवर्तन। मैं विकास मन्हास, डोडा।